आपकी पति दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है तो आज तक आपने सुना होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कानून आपके साथ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पतियों के भी कुछ स्पेशल राइट होते हैं, कानून होते हैं कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ है तो आपके अधिकार में, आपके फायदे में कौन कौन से कानून है और आपका इसको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जानते हैं कैसे? आपको इसका फायदा हो सकता है, यानी कि पतियों को इसका फायदा हो सकता है अगर उनकी पत्नी दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पति क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है उसकी पत्नी लिविंग रिलेशनशिप में है, आप कोर्ट चले जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं करना है, या फिर उससे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं, या फिर उसके मायके वालों को बुला लेते हैं कि आपकी बेटी का चरित्र ठीक नहीं है, आप इसको लेकर जाइए, मैं इसको नहीं रखना चाहता। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इन बातों में से आपको एक भी बात नहीं करनी है। सबसे पहले जिस दिन आपको पता चला है कि आपकी पत्नी का दूसरे के साथ रिलेशनशिप है या दूसरे के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, आपको एक जो है एडवोकेट हायर करना है या फिर एक डिटेक्टिव हायर करना है, जिसके लिए या जिसके साथ मिलकर आप जो है सबूत इकट्ठा कीजिए। जितना सबूत हो सके वो सबूत इकट्ठा कीजिए। जब आपके हाथ में एविडेंस आ जाते हैं उसके बाद आप कोर्ट में केस फाइल कीजिए। कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन डाल दीजिए अंडर सेक्शन 13IA हिंदू मैरिज एक्ट। अब क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एविडेंस है, वो जो एविडेंस जब आपने इकट्ठे किए, जब पत्नी को पता ही नहीं था कि आपको पता चल चुका है, तो आप इजीली वो एविडेंस इकट्ठे कर पाएंगे। तो अगर आपने वो एविडेंस इकट्ठे कर लिए तो सारे एविडेंस आप कोर्ट में शो कीजिए कि इस तरह से ये अडल्ट्री में है, ये दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही है, और क्रुएल्टी के बेस पे, अडल्ट्री के बेस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो दूसरा फायदा आपको ये होगा, ध्यान रखना, एक तो आपका डाइवोर्स इजीली हो जाएगा, दूसरा फायदा ये है आपको पत्नी को कोई एलिमनी देने की जरूरत नहीं है, ना ही मेंटेनेंस देने की जरूरत है। क्योंकि इस बेस पे जब डाइवोर्स होता है अडल्ट्री के बेस पे, तो आपको अपनी पत्नी को फाइनल एलिमनी या फिर मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जब पहला आपको पता चला आपकी बीवी जो है, आपकी पत्नी जो है लिविंग रिलेशनशिप में है, तो सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कब आपको कोर्ट में जाना है, कैसे आपको एविडेंस इकट्ठे करने, और उसके बाद आपको उसको जो है फाइनल एलिमनी देने की भी जरूरत नहीं है, और दूसरा आपको उसको मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी सहायता करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से अपना योगदान देते रहिएगा। धन्यवाद।